Good morning, students. Today I am going to explain this problem. Okay? Last 2 days में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं. ठीक है, अब हम उसी पर बेस ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं. फाइन, इसे इग्नोर करिए, ये जो लाइन आ गई है इसमें लिखी हुई. ओके, सबसे पहले मैं आपको ये जो प्रॉब्लम समझा रही हूं, ये प्रॉब्लम आपकी रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, मैंने आपको जब कल क्वेश्चन करवाया था, कल मैंने आपको जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाते हैं उसमें हमें पहले ये फोकस करना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है या फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट नहीं हो रहा है. ठीक है, दो कैटेगरीज होती है. एक होगी कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, और एक कैटेगरी होगी कि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है आपका फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है, उसके हिसाब से थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो हमें उसके हिसाब से क्वेश्चन करना होता है. ठीक है, ये वाला हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो रहा है. फाइन, ठीक है. तो पहले आप देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके का आता है, ये आपकी पूरी लैंग्वेज हो गई है. ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो रहा है? इसके लिए आप ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ. ठीक है, और सितंबर 2015 में कंप्लीट हो गया. कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड इन सितंबर 2015. जनवरी में स्टार्ट हुआ और सितंबर में कंप्लीट हो गया. ठीक है ना, यानी कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इसने 1 साल में ही कंप्लीट कर लिया है. ओके, सो अब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाएंगे ये देखिए. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हम हेडिंग डालते हैं. यहाँ पर हेडिंग डला हुआ नहीं है, बट आप यूजुअली आदत डालिएगा. सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे इन द बुक्स ऑफ. ठीक है, इसमें कंपनी का नाम नहीं दे रखा, तो बस हमने हेडिंग डाल के छोड़ दिया इन द बुक्स ऑफ. देन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नंबर ये, तो हमने लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 105. फिर सिंपल सा ये फॉर्मेट बना लेना, डेबिट क्रेडिट है ना, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट का. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं. तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आते जाए आप वैसे वैसे लिखते जाओ. डेबिट साइड में आपको सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं. क्रेडिट साइड में आपको मटेरियल एंड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस, या फिर मटेरियल या प्लांट ऑर्डर से कॉन्ट्रैक्ट से कहीं गए हों, वर्क ऑर्डर से कहीं गए हों, डिस्पैच हुए हो, निकाले गए हों, तो वो लिखना है हमें. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है. ठीक है, तो फर्स्ट इज मटेरियल परचेज्ड 40,000. डेबिट में लिखिए टू मटेरियल परचेज 40,000. आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को रजिस्टर में सॉल्व करते जाइए, तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा. ठीक है, सेकंड, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अनादर कॉन्ट्रैक्ट. कहीं किसी और कॉन्ट्रैक्ट से उनको 6,000 का मटेरियल आया है तो डेबिट में लिख दो. टू मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 6,000. देन मटेरियल फ्रॉम स्टोर, स्टोर से कितना आया, 15,000 का आया, तो टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर 15,000. अब है डायरेक्ट वेजेस 22,000, और यहां नीचे देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का हम वही एडजस्टमेंट करते हैं जो हम फाइनल अकाउंट्स में P&L ट्रेडिंग में करते थे.
तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो ऐड हो जाएगी। तो आप लिखोगे टू डायरेक्ट वेजेस, उसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग वेजेस, दोनों को ऐड करके यहाँ मेन अमाउंट के कॉलम में लिख दो। देन डायरेक्ट चार्जेस 8000, टू डायरेक्ट चार्जेस 8000 लिख दिए। ठीक है। प्लांट इशूड, प्लांट मशीनरी एसेट्स। ठीक है। यूजुअली जो यहाँ पर जो भी मशीनरी या एसेट्स यूज की जाती है उसको प्लांट वर्ड से ही इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। प्लांट इशूड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर प्लांट आया है 30,000 का, तो डेबिट में लिख दिया तुमने टू प्लांट इशूड 30,000। ठीक है। अब यहां पर मैं तुम्हें एक एडजस्टमेंट समझाना चाहूंगी विच इज रिलेटेड विद द प्लांट। हाउ टू ट्रीट विथ प्लांट और एसेट्स। मैंने प्लांट वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यूजुअली ये इसी नाम से आता है, तो मैं प्लांट का ट्रीटमेंट समझाऊंगी। वी हैव टू मेथड्स टू ट्रीट द प्लांट्स। फर्स्ट, depreciation. Only record depreciation in the debit side of contract account. ठीक है। देखो, प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप प्लांट का जो डेप्रीसिएशन है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन को टू साइड में दिखा दो, डेबिट साइड में दिखा दो, टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट करके वर्किंग नोट में प्लांट का डेप्रीसिएशन निकाल लो और उसको डेबिट साइड में दिखा दो। अगर आप डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा रहे हैं तो आप प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा वे है कि प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में लिखिए, प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए। ठीक है। और डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट में निकालिए। ठीक है। इट मींस यू हैव टू वेज टू ट्रीट प्लांट। फर्स्ट वे ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट शो करें और उसके अलावा कोई और एंट्री नहीं करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग किसी की भी नहीं। ठीक है। और सेकंड वे ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट शो करेंगे और डेप्रीसिएशन नहीं लिखेंगे। या तो डेप्रीसिएशन लिखोगे या फिर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे और वो जो भी एडजस्टमेंट है वो बाकी आप वर्किंग नोट में करोगे। अब जैसे ये वाला जो एग्जांपल है इसमें इसने प्लांट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को शो किया है, तो आप ये देखना क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो देखो, इसने प्लांट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख दिया, तो अब प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट साइड में। ये जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में चीजें लिखो, आपकी मर्जी है। आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बना लो और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाती वैसे वैसे डेबिट क्रेडिट में लिखते जाओ। अब जब हमने प्लांट का ओपनिंग डेबिट में लिख दिया तो अब इमीडिएटली बाय साइड में लिखो बाय प्लांट। अब देखिए डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी क्वेश्चन में, ये रही चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट 6000, तो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे अपन बाय प्लांट, कॉस्ट वर्ड नहीं आता है, यहां पे लिखो बाय प्लांट एट साइट, SITE, बाय प्लांट एट साइट। और इनर कॉलम में लिखो 30,000 माइनस 6,000, डेप्रीसिएशन लेस करके क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, ये आ गया 24,000। नेक्स्ट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, यानी मटेरियल वापस जा रहा है, तो ये किधर आएगा बाय साइड में, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 4,000, मटेरियल जा रहा है। ये हो गई इंफॉर्मेशन, ये हो गई सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। मैंने जब आपको थ्योरेटिकल नोट समझाए थे तब मैंने आपको बताया था कि सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो भी उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट किसी और को करने को दे दिया है वो पर्सन उस काम को पूरा करके उसको दे देगा
और ये बता देगा कि भाई मुझे इस पे इतना खर्चा आया है, उसे हम सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहते हैं। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो ये है आपकी 10,000, डेबिट में लिख दो टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 10,000। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन है, इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं। आगे देखिए क्या है, चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ 15% ऑफ वेजेस। तो डेबिट में लिखो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपकी वेजेस कितनी है 25,000। ऑब्वियसली इसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड करके ही 15% निकालेंगे, तो 25,000 का 15% निकाल के डेबिट में लिख दो। फिर डेप्रिसिएशन है, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने सितंबर में ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया। जब कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो गया है तो इसका मतलब अब उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगर फाइनेंशियल ईयर में एक साल में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो गया है, ठीक है, अनटिल अनलेस कि इससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी गई हो, क्वेश्चन में दी गई हो, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप बाय साइड में लिखोगे बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट या बाय कॉन्ट्रैक्टीज पर्सनल अकाउंट। सिंपल हमारा अकाउंटेंसी का रूल है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड होगा कैश में, ठीक है। मान लो इसके कॉन्ट्रैक्टी का नाम ए है और ये कॉन्ट्रैक्टर आपका बी है, तो बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, कैश रिसीव्ड हुआ उसको कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से कैश रिसीव्ड होगा तो वो क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, जिससे मिला है, जो हमारे अकाउंटेंसी का रूल है कि क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम कैश नहीं लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वो बाय साइड में लिखेगा बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट और यहां क्या आएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस एंट्री से उसने अपनी बुक्स में कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट ओपन कर दिया है, ठीक है। अब डेबिट एंड क्रेडिट साइड की टोटल निकाल लेना। अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा आ रही है तो उसको प्रॉफिट हुआ है, अगर डेबिट की टोटल ज्यादा आ रही है तो उसको लॉस हुआ है, तो ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट किसमें जाएगा, ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये रियल प्रॉफिट है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। अब हमें बनाना है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अब हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में सबसे पहले आप ये रिवर्स एंट्री करोगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1,50,000। अब ये 1,50,000 वो रिसीव कर लेगा, तो बाय कैश 1,50,000। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक साल में पूरा हो रहा है तो आप ये मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरा रिसीव हो गया है, और ये मानते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाय साइड में कॉन्ट्रैक्टी को क्रेडिट कर देगा, ठीक है, और फिर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाकर कैश रिसीव्ड कर लेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैश रिसीव्ड नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाली एंट्री करने के बाद में अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। अगर डेबिट की टोटल ज्यादा है तो बाय P&L करके लॉस बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन समझा रही हूं, आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए,
उर्वशी एंटरप्राइजेज अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को उसने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ड्यूली रिसीव्ड, साफ साफ लिखा हुआ है 1 साल में उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसको पूरा रिसीव्ड हो गया है। ठीक है, चलिए ये रहा सॉल्यूशन। वही ऊपर हेडिंग इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, बट आप ऊपर हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। ठीक है, ये चाहो तो आप ये डेट्स अलग से मेंशन करो, चाहे नहीं करो, ये कोई कंपलसरी कॉलम नहीं है, इसलिए आई एम एलिमिनेटिंग दिस, इसको रहने देना। सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट बनाओ। ठीक है, अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन है हम लिखते जाएंगे। मटेरियल परचेज 80,000 किधर लिखोगे, डेबिट में। टू मटेरियल परचेज 80,000। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 110, मटेरियल आ रहा है, डेबिट। टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 1,10,000। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव हुआ लेकिन आ रहा है तो डेबिट में लिख दो। मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 25,000। वेजेस पेड 90,000 और ये रही आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्लोजिंग की है, ऐड होगी। ठीक है, टू वेजेस पेड 90,000 ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड करके लिख दी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी आउटस्टैंडिंग है, ऐड करके लिख देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड करके लिख दिया आपने। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में, टू प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में अमाउंट लिख दिया। मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि प्लांट को ट्रीट करने का 2 तरीका है, या तो डेप्रीसिएशन लिखो और बाकी सारी इंफॉर्मेशंस रहने दो, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन लिखो और डेप्रीसिएशन को लेस करके दिखाओ। ठीक है, यूजुअली जो सेकंड वे है वही यूज किया जाता है। हम प्लान से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शो करते हैं और डेप्रीसिएशन को वर्किंग नोट में निकाल के लेस करके दिखाते हैं। तो इसने टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब आगे कहाँ थे हम, ये रहे मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, उसने मटेरियल रिटर्न किया है 5,000 का स्टोर पे, बाय साइड, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5,000। देन मटेरियल रिटर्न टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, उसने किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे 7,000 का मटेरियल रिटर्न किया, क्रेडिट साइड, बाय मटेरियल रिटर्न टू अदर्स कॉन्ट्रैक्ट 7,000। मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, प्लांट एंड मशीनरी स्टोलन। ठीक है, मटेरियल एंड प्लांट का जो भी लॉस होता है, चाहे बाय फायर हो या बाय थेफ्ट हो, वो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय पी एंड एल हेडिंग में। अब हम डालेंगे बाय पी एंड एल। ठीक है, और हमें इसने दे रखा है मटेरियल लॉस हुआ था 3,500 का और प्लांट का लॉस हुआ है 10,000 का। तो आपने ये मटेरियल लॉस्ट 3,500 और ये मटेरियल स्टोलन नहीं, प्लांट है, ये मिसप्रिंट है, प्लांट स्टोलन 10,000। किससे एंट्री करोगे, बाय पी एंड एल अकाउंट से। बाय पी एंड एल अकाउंट लिख के मटेरियल लॉस्ट एंड प्लांट स्टोलन करके बाय साइड में दिखा देना। ठीक है, अब मटेरियल ऑन साइट क्लोजिंग बैलेंस है ये। ठीक है, 31 तारीख का है ना, 31 मार्च का, तो क्लोजिंग बैलेंस है, तो मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है 4,000 और प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस है 8,000 बाय साइड में। इसको हम किस नाम से दिखाएंगे, बाय प्लांट एट साइड।
सॉरी बाय मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग बैलेंस वर्ड नहीं लिखते हैं। मटेरियल एंड प्लांट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे एट साइट वर्ड से दिखाया जाता है। तो बाय मटेरियल एट साइट लिख दो, बाय प्लांट एट साइट लिख दो। अब सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में कंप्लीट हो गया है। तो बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट या बाय कॉन्ट्रैक्टीज पर्सनल अकाउंट लिख के क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख दोगे 5 लाख। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आ गया। ओके, अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओगे, ये वाली ट्रांसफर एंट्री लाओगे और उसने क्या कहा, कैश पूरा रिसीव्ड हो गया है, तो बाय बैंक या बाय कैश, यूजुअली बाय बैंक वर्ड लिखते हैं वो लिख देना और ये 5 लाख रुपीस रिसीव्ड कर देना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चंस एक बार नोटबुक में खुद सॉल्व करके देखो और अगर कोई क्वेरीज होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, थैंक यू सो मच।